हेलो फ्रेंड्स, मैं मयंक आपका एग्जामपुर परिवार में बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। और बता दीजिए कैसे हैं आप लोग। दिवाली आ रही है, तैयारी कर रहे होंगे, है ना। तैयारियां सबकी चल रही होंगी। तो बता दीजिए, पटाखे मत फोड़िएगा, फोड़िएगा तो थोड़ा कम फोड़िएगा, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। बोर्ड पर देख के आप समझ गए होंगे कि गुरुजी आज कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर चक्रवृद्धि ब्याज। अंग्रेजी में कह लो तो कंपाउंड इंटरेस्ट, हिंदी में कह लो तो चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो भाइयों, ये होता क्या है? सबसे पहली बात हम ये समझ जाएं कि ये होता क्या है। तो ये कुछ इस प्रकार की दवा है, कुछ इस प्रकार की दवा है ये कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, चक्र लगा हुआ है इसमें हिंदी में लगा हुआ है चक्र। तो इसका मतलब चक्र टाइप से चलता रहता है, यानी कि जो ब्याज मिलता है, सीधी सी एक छोटी सी बात समझ लो। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये होता है कि जो साधारण ब्याज होता है उस पर जब ब्याज मिल जाए तो वो मिल जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज बना देता है। वो साधारण ब्याज पर भी जब ब्याज मिल जाए तो वो चक्रवृद्धि ब्याज बना देता है, ठीक है ना। बिल्कुल छोटी सी बात थी ये, सभी को पता होगी, ठीक है। तो इसके पहले एक स्टोरी से बात क्लियर कर लेते हैं कि एक गांव में एक अमरीशपुरी था, ठीक है। उसी गांव में एक महिला भी थी, गरीब महिला जो हर गांव में होती है, ठीक है। एक अमरीशपुरी था, एक महिला थी। महिला जी जो है अपने गहने लेकर, अपने हार लेकर अमरीशपुरी के पास आई। इन्होंने कहा कि मेरे गहने रख लो, कुछ पैसे दे दो। अमरीशपुरी तो होशियार था, साहूकार था, उसने कहा ठीक है, जितने पैसे चाहिए हो ले लो, जितने पैसे चाहिए हो उतने पैसे ले लो। तो इन्होंने कहा ठीक है, लेकिन इसने एक शर्त रख दी कि क्या, कि हम तुमको अपना पैसा जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर देंगे। तो बूढ़ी माता को तो पैसे की ज़रूरत थी, उसके घर में खाने को भी नहीं था। उसने कहा ठीक है साहब, दे दो। तो इसने जो है 2000 का नोट आपको दिख रहा होगा, इसने 2000 रुपये दे दिए। किस पर? 2000 रुपये दे दिए चक्रवृद्धि ब्याज पर। और उसने दर क्या बता दी अमरीशपुरी ने दर बता दी इसको 10% की। दर कितने की बता दी? 10% वार्षिक की दर बता दी, ठीक। तो अब देखते हैं। तो बूढ़ी माता ने कहा हम 3 साल बाद जो है अपना पूरा भुगतान कर देंगे। तो इन्होंने कहा 3 साल बाद पूरा भुगतान कर देंगे। तो अमरीशपुरी ने कहा ठीक है, 10% के हिसाब से 3 साल बाद तुम भुगतान कर देना, ठीक। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? तो देखिए, 2000 पर पहले साल का 10% का ब्याज मिल जाएगा। पहले साल का 10% के हिसाब से 2000 का कितना ब्याज होगा भाइयों? 2000 का ब्याज हो जाएगा 200 रुपये, ठीक। अब बात आ गई दूसरे साल की, तो दूसरे साल भी 10% के हिसाब से ब्याज हो जाएगा 200 रुपये, ठीक। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज पर भी ब्याज, तो 200 रुपये पर भी यहाँ 10% ब्याज लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 20 रुपये। कितना हो जाएगा? 20 रुपये। फिर आते हैं, फिर तीसरे साल क्या होगा? इस वाले 2000 पर तो उतना ही ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा? 200 रुपये ही ब्याज मिलेगा। लेकिन ब्याज पर तो ब्याज लगना जरूरी है, नहीं तो ये चक्रवृद्धि नहीं कहलाएगा। तो इस वाले 200 पर ब्याज लगेगा 10% के हिसाब से 20 हो जाएगा। फिर इस वाले 200 पर ब्याज लगेगा 10% के हिसाब से, ये भी 20 हो जाएगा। और फिर इस वाले 20 रुपये पर 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा, तो ये 2 हो जाएगा। तो अब भाइयों देखिए, ये जो पूरी आकृति, पूरी डिजाइन तैयार हो गई, इतने रुपए को बूढ़ी माता अमरीशपुरी को देंगी, ठीक। तो अब देखिए कितने रुपए देंगी? 200 200 200 यानी कि 600, और 20 20 20 यानी कि 60, 660 और 2 662 रुपये। कितने रुपए ब्याज में देंगी? 662 रुपये। और उसने लिए कितने थे? 2000 रुपये लिए थे, प्लस ये 2000 हो गया जो लिए थे, मतलब मूलधन या फिर इसको प्रिंसिपल कह लीजिए। और ये हो गया हमारा CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो मिश्रधन जाकर कितना बन गया? मिश्रधन बन गया भाइयों 2662 रुपये। 2662 रुपये। इतनी बात, आशा है इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। जिसको ना क्लियर हो वीडियो बैक करे, 10 15 20 सेकेंड क्लियर हो जाएगी, ठीक है।
चलिए, अब आगे बढ़ने से पहले हम लोगों ने कुछ चीजें सीखी थी कम उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में, वो चीजें यहाँ पर फिर से दोहराते हैं, इसीलिए हमने ये कुछ परसेंटेज आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, उन चीजों को फिर से दोहराते हैं एक बार। तो देखिए, देखिए भाइयों, ये क्यों लिखा है, क्यों लिखा है, दोहरा लेते हैं कि क्यों लिखा है, तो उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए, अगर कभी कहा जाए कि 10% की दो क्रमागत छूट या फिर क्रमागत वृद्धि पढ़ चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, अभी आप कहेंगे कि सर ये इसका चक्रवृद्धि ब्याज में क्या काम, तो बताते हैं आपको। ठीक है, 10% की क्रमागत छूट कही जाए 2 बार, 10% की क्रमागत छूट, क्रमागत छूट कही जाए कितनी बार, कही जाए 2 बार, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि हमें पता है 10% बराबर होता है 1/10, तो हो गया ये 1/10, तो मतलब पहले बार 10 था, 1 की छूट दे दी गई, तो कितना हो गया, 9 हो गया। दोबारा भी 2 छूटे कहा गया है, तो मतलब 10 था, ठीक, 1 की छूट दे दी गई, कितना बचा, 9 बचा। ठीक, अब इसको करते हैं, 10 दहम 100 हो गया ये, ठीक, 9 9 81 हो गया, तो कितने की छूट दी गई, कितने की छूट दी गई, 19% की छूट दी गई। ठीक, ये तो हो गया क्रमागत छूट की बात, लेकिन अगर यहाँ पर क्रमागत वृद्धि कर दे तब क्या होगा, अगर यहाँ पर क्रमागत वृद्धि कर दे तब क्या हो जाएगा, देखिए भाइयों, तब बस इसमें थोड़ी सी स्टेप बदल जाएगी, तब क्या हो जाएगा, देखिए 10% बराबर 1/10 होता है, 10 थी चीज, 1 की वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया, 11 हो गया। 10 थी चीज, 1 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक, तो ये टोटल फिर अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, और 11 × 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 121। ठीक, तो कितने की वृद्धि हुई अमाउंट में, प्रिंसिपल में कितने की वृद्धि हुई भाइयों, प्रिंसिपल में वृद्धि हो गई 21% की। तो अब आपके मन में विचार आया कि गुरुजी आपने ये सर जी आपने ये क्यों करा दिया, तो देखिए क्यों करा दिया, समझते हैं। ठीक, इस बात को समझते हैं कि क्यों कराया। देखिए, देखिए प्रश्न है आप लोगों के सामने, कुछ इस तरह से प्रश्न है कि प्रिंसिपल आप लोगों को दिया है, प्रिंसिपल आप लोगों को दिया है 1000 रुपये, ठीक है, और दर दे दी गई आप लोगों को, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया गया 10%, ठीक, और टाइम दे दिया गया आप लोगों को कुछ इस तरह से, टाइम दे दिया गया कितना, 2 साल, 2 ईयर दे दिया गया। ठीक, आशा इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगी। और पूछ क्या दिया गया, सीआई पूछ दिया गया आपसे, क्या पूछ दिया गया, सीआई पूछ दिया गया। तो अब आप लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए हमने क्या कहा, 10% बराबर होता है 1/10 के, तो पहले साल 10 था, फिर 1 बढ़ गया, ब्याज 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया, 11 हो गया। फिर जो है 10 था, फिर एक बार क्योंकि 2 साल के लिए कहा गया है, तो 10 था, ब्याज 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, गुणा करते हैं, 10 दहम 100 हो जाएगा, और ये 11 × 11 कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 100 बराबर हमारा ये प्रिंसिपल दिया हुआ था, तो कितना बढ़ा है भाइयों, 121 हो गया है, यानी जो 21 रुपए वो हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो देखिए निकालते हैं हम लोग, 100 बराबर दिया हुआ है कितना, 100 बराबर दिया हुआ है 1000। ठीक, तो देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 1 बराबर हो गया 10, तो 21 बराबर कितना हो गया, 21 बराबर हो गया 210, यानी कि सीआई हमारा कितना आ गया, सीआई आ गया 210 रुपए। आशा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना, क्लियर हो गया होगा। बता दीजिए जल्दी से एक बार, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। नोट कर लीजिए तब तक जिसको नोट करना है।
चलिए भाइयों, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक, थोड़ा सा चेंज करते हैं, ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है अभी। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखते चलेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन में कह दी गई बात कुछ इस तरह से कि क्वेश्चन में बात कह दी गई कि अब जो है कह दिया गया 3 साल का CI निकालना है, 3 साल का CI निकालना है। ठीक, तो फिर से हम लोग वही पैटर्न करते हैं अपना। 10% बराबर होता है 1/10 के। कितने के बराबर होता है? 1/10 के बराबर होता है। ठीक, तो पहले साल था 10, क्या हो गया? 1 बढ़ गया 11 हो गया। फिर था 10, 1 बढ़ गया 11 हो गया। फिर था तीसरे साल भी 10 था, 1 बढ़ गया तो 11 हो गया। ठीक, तो देखिए 10 10 10 ये मिलके हो गया 1000, 11 11 11 ये मल्टीप्लाई होके हो गया 1331। ठीक है भाइयों, तो देखिए 1000 हमारा मूलधन था, 1000 हमारा यहाँ भी मूलधन है, यानी कि 1000 बराबर 1000, 1000 बराबर 1000 आ गया। तो ब्याज इसमें कितना मिला? 331 रुपये ब्याज मिला। तो 331 बराबर कितना हो जाएगा? 331, यानी कि यहाँ पर भी CI कितना आ गया? 331 रुपये आ गया। आशा है बात क्लियर हो गई होगी, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? ठीक, फिर अब देखिए इसके बाद अगर क्वेश्चन बदलता है, इसके बाद अगर क्वेश्चन थोड़ा सा बदल जाता है, कुछ इस तरह से हो जाता है क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन कहा गया कि 1000 रुपए पर 10%, पहले साल 10%, फर्स्ट ईयर की रेट है 10%, ठीक है ना, और सेकेंड ईयर की रेट है, सेकेंड ईयर की रेट है 20%। ठीक है, पूछ दिया गया, टाइम तो 2 ही साल हो जाएगा, बनी बात है, और CI आपसे पूछ दिया गया। ठीक, CI आपसे पूछ दिया गया, तब हम लोग क्या करेंगे? 10% हमको पता है कितना होता है, 1/10। 20% कितना होता है? 1/5। ठीक, ये लिखा हुआ है। ठीक है, फिर हम लोग करते हैं इसको। देखिए CI निकालना है, तो 10 था पहले, 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 11 हो गया। ठीक, 5 था, 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक, 6 हो गया। अब देखिए सॉल्व करते हैं, 10 पच्चे 50 हो जाएगा। ठीक, 11 66 हो जाएगा ये। तो देखिए 50 बराबर हमें दिया गया है कितना? 1000 रुपये। 50 बराबर दिया हुआ है 1000 रुपये। ठीक, तो 0 से 0 कट करेंगे, 1 बराबर आ जाएगा 20। 1 बराबर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना बढ़ा है भाइयों? 16 बढ़ा है, तो 16 बराबर आ जाएगा कितना? 16 दूनी 32 हो जाएगा, 320 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 320 रुपये। आशा है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, आशा है पूरी तरह से आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। ठीक है, फिर इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कुछ अगला टाइप पढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगर क्वेश्चन में दे दिया गया कि आप लोगों को सीधा इस बार अमाउंट दे दिया गया, क्या दे दिया गया? अमाउंट दे दिया गया, कितना? 2662 रुपये। ठीक, अमाउंट दे दिया गया 2662 रुपये, और क्या दे दिया गया आप लोगों को? रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दी गई 10%। ठीक, R दे दी गई आप लोगों को 10%, और समय दे दिया गया कितना? समय दे दिया गया 3 साल। ठीक, टाइम दे दिया गया आप लोगों को 3 ईयर।
पूछा गया है प्रिंसिपल क्या होगा, पूछ लिया गया आप लोगों से प्रिंसिपल क्या होगा। तो इसको 2-3 मेथड से समझेंगे भाइयों, ठीक है, इसको 2 मेथड से समझेंगे। देखिए पहली चीज समझते हैं हम लोग कि हम लोग राशि मान लें 1000 या 100 कुछ भी मान लें, हम हमेशा राशि मानते हैं क्वेश्चन करते टाइम 1000। उसका फायदा है क्योंकि जितने ज़्यादा जीरो बढ़ा लो मानते टाइम पॉइंट में संख्या नहीं जाती है, ठीक। तो 1000 हम लोग राशि मान लेते हैं, तो लिख लेते हैं माना राशि या फिर प्रिंसिपल बराबर 1000 रुपये, ठीक। 1000 रुपये मान लिया हमने, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, देखिए जब 1000 रुपये मान लिया 3 साल के लिए निकालेंगे तो पहले समझते हैं क्या हो जाएगा। पहले साल का ब्याज 10%, 1000 पर 10% कितना हो जाएगा, 1000 पर 10% के हिसाब से हो जाएगा 100 रुपये, ठीक। अब दूसरे साल की जब बात करेंगे तो 1000 रुपये पर 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा, ये तो हमारा 100 रुपये ही रहेगा, ठीक। फिर कहते हैं 1000 रुपये पर 10% के हिसाब से तीसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा, ये भी हो गया 100 रुपये। लेकिन ब्याज तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज आया है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज आया है तो यानी कि ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तो लगा देते हैं। पहले साल तो ब्याज पर ब्याज लगेगा नहीं भाइयों, तो दूसरे साल ब्याज पर ब्याज लगाएंगे, तो इस पर ब्याज लगाएंगे किस रेट से, रेट ऑफ 10%। तो ये 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। फिर आते हैं यहाँ पर तीसरे साल में इस पर ब्याज लगेगा 10 के हिसाब से 10 हो जाएगा, फिर इस पर लगेगा ये 10 हो जाएगा, और फिर इस पर लगेगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक। तो देखिए ये हमारा पूरा पार्ट क्या आ गया, ये हमारा पूरा पार्ट आ गया चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI, ठीक। तो देखिए ये कितना हुआ, 100, 200, 300, 10, 20, 30 और ये 1, ये आ गया हमारा पूरा टोटल 331, 331 आ गया, ठीक है। तो देखिए P हमने माना था 1000, ब्याज आया है 331, तो इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। 1000 और 331 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। और हमारा अमाउंट जो है क्वेश्चन में दिया गया था 2662, तो 1331 बराबर 2662 अगर हो गया तो 1 बराबर आ जाएगा 2 के, और हमने अमाउंट माना था, प्रिंसिपल ही तो पूछा गया था क्वेश्चन में, और प्रिंसिपल हमने माना था 1000। जब 1 बराबर 2 आ गया तो 1000 बराबर कितना आ गया, 1000 बराबर कितना आ गया, 2000 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक। क्लियर, क्लियर हो गया होगा, है ना। ठीक है भाइयों, अगले क्वेश्चन, अगले नहीं अगले तरीके की तरफ बढ़ते हैं। हमेशा क्या हो जाता है ना कि क्वेश्चन करते टाइम हम लोग अगर 1000 या कुछ मान लें तो ऐसी संख्याएं आ जाती हैं, ऐसे परसेंटेज आ जाते हैं कि उनको सॉल्व करने में फ्रैक्शन में वो आ जाती हैं, ठीक। या फिर पॉइंट बहुत ज़्यादा, या फिर ऐसे नंबर आने लगते हैं कि जिनसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो, ठीक है ना। तो उन चीज़ों से बचते हैं हम लोग। कैसे बचते हैं, देखिए कैसे बचते हैं, देखिए भाइयों 10% बराबर होता है कितना, बहुत अच्छे से हमें पता है 1/10 होता है, ठीक। तो हम लोग राशि क्या माने, देखिए ये जो बटे में संख्या आई या फिर ये जो हर में संख्या है, ठीक है, उसको लिखें, और फिर जितने समय की बात हो, अगर 2 की बात हो तो स्क्वायर लगा दें, यहाँ पर 3 की बात हो रही है तो हम लोग क्या कर दें, तो हम लोग क्यूब लगा दें, तो हम लोग क्यूब लगा दें, ठीक है। तो हमारी राशि कितनी आ गई भाइयों, राशि आ गई 1000 आ गई, राशि कितनी आ गई, 1000 आ गई। फिर आगे हम लोग पूरा पैटर्न उसी तरह से कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। पूरा पैटर्न उसी तरह से कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देख लीजिए एक बार, ठीक है। क्या सीन हो जाएगा, 1000 का 1/10 कितना हो गया, 100 हो गया। 1000 का 1/10 100 हो गया। ये
1000 का 1/10 यहाँ पर भी 100 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 का 1/10 यानी कि 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 100 का 1/10 ये 10 हो जाएगा, यहाँ पर 100 का 1/10 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 का 1/10 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा टोटल हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 331, और 1000 ये है हमारा, ये कितना हो गया 331 हो गया, 1000 ये है, टोटल करने पर कितना आ गया 1331 आ गया। कितना आ गया 1331 आ गया। ठीक ठीक है, तो 1331 क्वेश्चन में दिया गया था 2662 के। ठीक, तो 1 बराबर आ जाएगा 2 के, और पूछा क्या गया था, पूछा गया था अमाउंट हमारा आया था 1000, तो 1000 बराबर हो जाएगा 2000 के। आशा है क्लियर हो गया होगा कि हमें अमाउंट कैसे मानना है। ठीक, अमाउंट कैसे मानना है ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि अगला क्वेश्चन देखते हैं भाइयों। अगला क्वेश्चन लिखा है कि 1000 की धनराशि, मतलब P हो गया 1000, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 5%, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि टाइम दे दिया गया है 2 साल, टाइम दे दिया गया है 2 साल, और पूछा गया है CI माइनस SI क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है CI माइनस SI क्या होगा। ठीक है भाइयों, तो करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 1000 है, ठीक 1000 है, ये 5% हो जाएगा, तो पहले साल की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा 1000 का 5% कितना हो जाएगा। देखिए 1000 है, 10% 100, तो 5% 50, तो ये आ गया 50। ठीक, अब दूसरे साल की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा। देखिए 50,000 का 5% कितना आ गया 50 आ गया। ठीक है, अब यहां पर दूसरे साल ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 50 का 5% कितना हो जाएगा। देखिए 50 का 5% ऐसे करके निकाल ले अगर, तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और पॉइंट लग जाएगा, यानी कि आ जाएगा 2.5 हो जाएगा। ठीक, 2.5 हो जाएगा। ठीक है भाइयों, फिर क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि CI माइनस SI बताओ। तो क्या देखिए, ये जो पूरी डिजाइन होती है ये हम लोग क्या कह रहे थे, ये होती है CI, लेकिन SI क्या होता है। SI भाइयों ये जो सीधी वाली डिजाइन होती है, ये सीधी वाली डिजाइन जो होती है वो होती है हमारी SI। अगर ये CI हो गई और ये SI हो गया, तो इस बड़ी वाली डिजाइन में ये हटा दो, तो ये जो बचा ये आया हमारा क्या, CI माइनस SI आया। तो यहां पर आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया हमारा 2.5 आ गया। आंसर कितना आ गया, 2.5 आ गया। ठीक, आशा है क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, फिर क्वेश्चन करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। जो अगला टाइप है क्वेश्चन का, बहुत ज़्यादा जो एग्ज़ाम में आता है, अगला टाइप बिल्कुल मुंह जवानी करने वाला क्वेश्चन होता है, फिर भी लोग इसमें समय व्यतीत कर देते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं भाइयों। ठीक, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोई राशि यानी कि कोई प्रिंसिपल जो है, ठीक 5 वर्षों में
सीधा सीधा लिखते चलते हैं। प्रिंसिपल पांच वर्षों में अपने का दोगुना हो जाता है, अपने का दो गुना हो जाता है। ठीक, ये लिखा हुआ है। और फिर पूछा गया क्वेश्चन में कि 8 गुना बताइए, 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। ठीक, 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बिल्कुल इजी सा इसका करने का तरीका होता है भाइयों। देखिए क्या कहा गया है कि 5 वर्षों में अपने आप का 2 गुना हो जाता है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 2 गुना। ठीक, कितने वर्षों में हो जाता है, 5 वर्षों में हो जाता है। ठीक, तो चक्रवृद्धि ब्याज में भाइयों कभी भी अगर गुना उना निकालने की बात कही जाए तो देखिए यहाँ पर कितनी पावर है 2 की, यहाँ पर 2 की पावर है 1, यहाँ पर 2 की पावर है 1। तो इस 1 को सीधा इससे सामना करा देते हैं, तो 1 बराबर 5 लेंगे। क्या लेंगे, 1 बराबर 5। और पूछा गया है 8 कितने वर्षों में हो जाती, तो 2 की पावर 3 को हम लोग कहते हैं 8। तो भाइयों देखो 1 बराबर अगर 5 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 बराबर हो जाएगा 15 वर्ष। 3 बराबर कितना हो जाएगा, 15 वर्ष। यानी कि वह राशि 15 वर्षों में अपने आप का 8 गुना हो जाएगी। बात क्लियर, आशा है बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो अगर यहां पर अब बदल देते हैं हम लोग डिजिट, कह दे प्रिंसिपल जो है 3 वर्षों में, ठीक है, अपने आप का अपने आप का 3 गुना हो रहा है, अपने आप का 3 गुना हो रहा है। ठीक है, तो बताइए 27 गुना या फिर 81 गुना कर देते हैं, 81 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ठीक, तो बता दीजिए क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए 3 वर्षों में 3 गुना हो रहा है, यानी कि हमने किया 3 वर्षों में कितने गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है 3 वर्षों में। ठीक है ना, यानी कि 3 की पावर कितना है, 3 की पावर 1 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 1 बराबर 3 है, 81 पूछा गया है। 81 को हम लोग क्या लिखते हैं, 3 की पावर 3 तिका 9 3 27 3 81, यानी कि 3 की पावर 4। तो भाइयों देखिए 1 बराबर जब 3 आ गया तो 4 बराबर कितना आ जाएगा, 4 बराबर आ जाएगा 12 वर्ष। 4 बराबर कितना आ जाएगा, 12 वर्ष आ जाएगा। आशा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाइयों, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं जिसका आंसर आप लोग ही बता देंगे जल्दी से। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हाँ, एक चीज और समझ लेते हैं। ठीक है, आगे एक चीज और समझ लेते हैं इस वीडियो में, इस लेक्चर में, फिर उसके अगले लेक्चर में हम लोग उस पर विस्तार से बात करेंगे। ठीक, यहां पर शॉर्ट में समझते हैं थोड़ा। देखिए कि अगर एक साल में छमाही कितनी होती है, एक साल में छमाही कितनी होती है भाइयों, छमाही होती हैं 2। ठीक है, एक साल में 2 छमाही होती हैं। ठीक, अगर तिमाही की बात करें, तिमाही की बात करें तो कितनी होती हैं भाई, 3 महीने एक साल में कितनी बार आएंगे, 4 बार आएंगे। ठीक है, 4 बार आएंगे। अगर 4 बार की बात कर दे, या जिसको चौमासा बोलते हैं या चौमाही बोल दें, तो उसको क्या करेंगे,
जैसे चौमासा हो गया, तो चौमासा को कितने आएंगे एक साल में? 3 बार आ जाएंगे। ठीक, 3 बार आ जाएंगे। तो भाइयों ये तो आप कहेंगे कि सर जी ये क्या बेवकूफ़ों वाली बात बता दी है, तो हमको भी पता था, तो इसलिए बताया भाइयों। क्वेश्चन में अगर आ जाए कि ब्याज छमाही कैलकुलेट होता है, ब्याज तिमाही कैलकुलेट होता है, या फिर ब्याज चौमासा कैलकुलेट होता है, इसको कहते हैं हाफ ईयरली, इसको क्वार्टरली और इसको क्वार्टरली। ठीक है, तो समझते हैं क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए अगर कहा जाए कि ब्याज छमाही कैलकुलेट होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिख लीजिएगा ये चीज कि दर भागे 2 और समय इनटू 2 कर लेंगे। ठीक, अगर बात कही जाए इसकी तिमाही की, तो क्या कर लेंगे, दर में 4 से गुणा कर लेंगे और समय में दर में 4 से भाग कर लेंगे और समय में 4 से गुणा कर लेंगे। अगर चौमासे की बात आए तब क्या करेंगे, दर में 4 से 3 होते हैं ना, 4 माह की बात करें अगर तो 3 बार होंगे, तो दर में 3 से भाग करेंगे और समय में 3 से गुणा कर देंगे। समय में क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। ठीक, आशा है बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी भाइयों। आपकी दिवाली आ रही है, दिवाली की तैयारियां हो चुकी होंगी आप लोगों की बहुत अच्छे से। आशा है दिवाली बहुत अच्छे से मनाएंगे। विश यू हैप्पी दिवाली भाइयों। तब तक के लिए लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, जय हिंद, एग्जामपुर जिंदाबाद, धन्यवाद।